बहुत लोगों के लिए इंडिया में आज भी कार खरीदना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसकी वजह क्या है आखिर? चलो आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्यों इंडिया में कार इतनी महंगी आती है और एक नॉर्मल फैमिली कार अफोर्ड नहीं कर सकती। चलिए जानते हैं। रिसेंटली आपको तो पता ही होगा, फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी जो इंडियन स्ट्रीट और इंडियन रोड पे हमेशा भौकाल मचा करके रखती है और यूथ में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली गाड़ी जो 54 लाख रुपए की इंडिया में आती है, और अगर यही आप आउट ऑफ इंडिया देखते हैं 26 लाख रुपए की आती है। डिफेंडर जो कि 1.6 करोड़ की इंडिया में आती है और 64 लाख रुपए की आउट ऑफ इंडिया। लैंड क्रूजर जैसी गाड़ी जो कि 2.4 करोड़ यानी कि 2.5 करोड़ और बाहर देश में सिर्फ 65 लाख रुपए की। लेक्सस जैसी गाड़ी, हर्षद मेहता का तो नाम सही होगा, 3 करोड़ की आती है, मगर यही अगर आप आउट ऑफ इंडिया को देखना चाहोगे तो 1 करोड़ की आती है। जी वैगन जैसी गाड़ी जो कि एलविस यादव की बहुत ज़्यादा फेमस है, कि लोग इस गाड़ी को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे लेकर के आते हैं चलाते हैं, 3.5 करोड़ रुपए में अपने को इंडियन में मिलती है, और यही अपने को आउट ऑफ इंडिया नॉर्मली क्लियर अपने 1 करोड़ का फर्क देखने को मिलता है। चलिए जानते हैं कि इतना फर्क क्यों है बाहर की मार्केट में और यहाँ की मार्केट में। सबसे पहला रीजन है हेवी टैक्सेस। जीएसटी गुड सर्विसेज 28%, सेस एक्स्ट्रा 22%। इंजन साइज पे भी डिपेंड करता है कि गाड़ी कितनी महंगी होगी, और साइज और एसयूवी होने पर डिपेंड करता है कि उसका प्राइस क्या होगा। सबसे बड़ा सेकंड रीजन जो है वो है रोड टैक्स, जो कि अपने को यहाँ पे 6% से 15% तक के हिसाब से अपने को मिलती है। रजिस्ट्रेशन, फिर उसमें इंक्रीजिंग हैंडलिंग चार्जेस बहुत सारे। यानी कि मैं तुम लोग को एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आप इजीली समझ जाएंगे। अगर कंपनी ने 8 लाख की कार बनाई है तो कस्टमर को मिलते मिलते कम से कम 11 से 13 लाख या 14 लाख रुपए की वो हो जाएगी, चाहे आप कितना भी कोशिश करो, वो उतनी ही महंगी होगी। ये 8 लाख की बनाने के बाद इसके ऊपर ये हैवी टैक्सेस लगते हैं, और रोड टैक्स लगने के बाद इसका जो रेट होता है वो 13 से 14 लाख रुपया हो जाता है। मगर ये बाहर देश में ये सारा चीज़ों का झंझट नहीं होता। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा 5% का वेट चार्जेस लगता है, जो कि वहाँ के लिए बहुत मिनिमम होती है, जिस वजह से गाड़ी वहाँ पे इतनी सस्ती हो जाती है। और वहाँ पे जो सेस टैक्स भी लगते हैं वो बहुत ही ज़्यादा 5% से 10% के बीच में ही लगता है, उससे ज़्यादा। फुली रिपोर्टेड कार यानी कि CBU 60% से लेकर 100% तक इम्पोर्ट ड्यूटी लग सकती है। इसलिए टोयोटा लैंड क्रूजर और फोर्ड मस्टैंग जैसी गाड़ियाँ इंडिया में बहुत ही ज़्यादा महंगी है। फ्यूल पॉलिसी, इंजन टैक्स, स्ट्रक्चर भी एक चीज़ होती है, मैं आपको बताता हूँ। 4 मीटर से बड़ी गाड़ी और 1500 सीसी से बड़ी डीजल इंजन जो आता है उस पर ज़्यादा सेस लगता है। एसयूवी जो कैटेगरी होती है, गवर्नमेंट का फोकस स्मॉल गाड़ियों और फ्यूल एफिशिएंसी पे ज़्यादा होता है। मैं आपको एक लास्ट स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। इंडिया में 28% जीएसटी अप टू 22% टैक्स, और यूएस में 5 से 10% सेल टैक्स, और यूएई में 5% वैट टैक्स। इस वजह से यहाँ पे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, और ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है हमारे पार्लियामेंट से जो लोग ऑर्डिनेंस पास करते हैं। इस वजह से ये गाड़ियाँ इतनी महंगी हो जाती हैं इंडिया में आती हैं। ये सारे मेन कारण हैं। इस वजह से आज भी एक नॉर्मल फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती एक अच्छी गाड़ी को। लोग बहुत ज़्यादा इस वजह से इंडिया में सेकेंड हैंड कार का जो मार्केट होता है वो ज़्यादा हाई होता है न्यू के मुकाबले। ये है मेन रीज़न। ऐसे ही वीडियोज़ अगर आपको देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं ऐसे ही टेक्निकल और फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियोज़ बनाता रहता हूँ जिसमें आपकी कहीं ना कहीं मदद होगी। थैंक यू।